ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अप्रैल माह की अखंड ज्योति पत्रिका का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। आज का जो अध्याय है पहला, वो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के विकास पर भी दें ध्यान। शीघ्रता पूर्वक सभी परिजन जुड़ें, अपना नाम अपना स्थान अवश्य लिखें और शेयर जरूर करें साथियों, जिससे कि परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य विचारों को हम घर घर तक पहुंचा सकें। आइए प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा। सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज व्यक्ति भौतिकता की चकाचौंध में जीवन को सतही तौर पर जीने के लिए अभिशप्त है। अपने पुरुषार्थ के चरम पर वह सांसारिक रूप में कहने योग्य सफलता एवं उपलब्धियों को तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन जीवन में उस संतुष्टि एवं शांति को नहीं अनुभव कर पाता जो इनके साथ अपेक्षित थी। वह जीवन के सर्वोपरि वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है और एक अर्थपूर्ण जीवन से वंचित है। इस बिंदु पर समाधान के रूप में एसक्यू अर्थात आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की चर्चा, स्पिरिचुअल कोशेंट, प्रासंगिक हो जाती है, जिसे मानवीय संभावनाओं के विकास में आईक्यू यानी इंटेलिजेंट कोशेंट एवं ईक्यू इमोशनल कोशेंट को समाहित करती एवं अभिनव अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि की खोज 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई थी, जिसे हमारी तार्किकता एवं नियमबद्ध समस्या समाधान करने की बौद्धिक क्षमता के रूप में माना गया। यही व्यक्ति को बुद्धिमान या मंद बुद्धि कहने का पैमाना बना। मालूम हो कि आईक्यू का परीक्षण स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि पैमाने पर किया जाता है, जिस पर 20वीं सदी के सबसे प्रतिभावान वैज्ञानिक आइंस्टीन के आईक्यू को 160 के लगभग आंका गया। ईक्यू अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे भावनात्मक गुणवत्ता गुणांक को दर्शाता है। सन 1995 में डैनियल गोलमैन की पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू के साथ यह अवधारणा लोकप्रिय हुई, जिसने इंसान के हृदय या भावना में निहित बुद्धिमत्ता पर नूतन प्रकाश डाला और स्पष्ट किया कि आईक्यू में स्व जागरूकता, स्व नियंत्रण के साथ परस्पर विश्वास, सहानुभूति और दूसरों की भावनाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता निहित होती है, जो आईक्यू में संभव नहीं होती, और यह व्यवहारिक जीवन में सफलता का एक निर्णायक आधार बनती है। एसक्यू अर्थात स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जीवन के उच्चतर मूल्यों, स्थायी उद्देश्यों व स्वयं के अचेतन पहलुओं तक पहुंचने व समझने की क्षमता है, जो अधिक रचनात्मक जीवन जीने की क्षमता को सुनिश्चित करती है। इसमें आईक्यू व ईक्यू दोनों समाहित रहते हैं। एसक्यू में विनम्रता, लीक से हटकर सोचने की क्षमता, उन ऊर्जाओं तक पहुंच सम्मिलित है जो अहंकार से परे मात्र मैं और मेरी की दैनंदिनी चिंताओं से ऊपर उठकर जीने की संभावनाओं के साथ व्यक्ति को जोड़ती हैं। एसक्यू का जीवन के उन चरम अनुभवों से सीधा संबंध रहता है जिनसे लोग जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में रूबरू होते हैं। जिन क्षणों में वे अस्तित्व के गहनतम सत्य से रूबरू होते हैं, उन पलों में वे एक अद्भुत एकता, सौंदर्य, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। हालांकि ये पल प्रायः अचेतन रूप से घटित होते हैं,
इनको सचेतन रूप से जीने की प्रक्रिया अध्यात्म विज्ञान के दायरे में आती है। इसके अंतर्गत स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के रूप में बुद्धिमत्ता का एक उच्चतर आयाम उद्घाटित होता है, जो जीवन के गहनतम मूल्य अर्थ एवं गुणवत्ता को व्यक्त करता है। एक भौतिक विज्ञानी, दार्शनिक एवं प्रबंधन विचारक दानाह जोहर ने सबसे पहले सन 1997 में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के 12 आयामों पर प्रकाश डाला था। आत्म जागरूकता, सहजता, दूरदर्शिता एवं मूल्य परकता, समग्रता, करुणा, विविधता में एकत्व की भाव दृष्टि, क्षेत्र स्वतंत्रता, आत्म जिज्ञासा, पुनर्रचना की क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक भाव एवं विनम्रता। इस तरह एसक्यू को बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठतम एवं समग्र प्रारूप कह सकते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने संकीर्ण स्वार्थ एवं अहंकार से ऊपर उठकर उच्चतर विधान के साथ लय में आबद्ध होता है, जहां ज्ञान, करुणा, अंतर प्रज्ञा, सकारात्मकता, सेवा, सहकार जैसे सद्गुण स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं। नैतिक एवं सदाचार जहां स्वतः ही जीवन के अंग बनते हैं। जीवन की सार्थकता यहाँ सहज रूप में स्थान पाती है और व्यक्ति विवेक के अधीन एक स्व अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित होता है, जिसकी परिणति एक शांति, सुकून एवं आनंद भरे जीवन के रूप में होती है। निश्चित रूप से यह चेतना की उच्चतर अवस्था की द्योतक बुद्धिमत्ता है, जो द्वंद्वात्मक भाव दशा से ऊपर उठने की क्षमता दर्शाती है। इसके साथ नित्य के जीवन क्रम, परस्पर व्यवहार एवं चिंतन आचरण एक पावनता के भाव में स्नात होते हैं। इसके साथ ईश्वर प्रदत्त संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने सर्वांगीण उत्कर्ष को प्राप्त करता है और शांति के साम्राज्य में प्रवेश करता है। इनके साथ व्यक्ति मैं, मेरा व दैनिक जीवन के लौकिक प्रपंचों से ऊपर उठकर एक उच्चतर एवं पारमार्थिक भाव में स्थिर होकर कार्य एवं जीवन यापन करना सीखता है। निश्चित रूप में प्रार्थना, ध्यान आदि इसके स्वाभाविक अंग हैं, जिनके साथ व्यक्ति एक उच्चतर शक्ति के संपर्क सानिध्य में आता है और जीवन के प्रति एक अर्थपूर्ण, गंभीर एवं सर्वांगीण समझ को विकसित करता है और नैतिकता आधारित, मूल्य निष्ठ एवं गुणवत्ता परक जीवन जीता है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में शांत, स्थिर, सम एवं लक्ष्य केंद्रित रहने की क्षमता प्रदान करती है। जीवन के तूफानों के बीच भी ऐसा व्यक्ति अपना संतुलन बनाए रखता है और दूसरों के लिए भी कठिन समय में प्रकाश स्तंभ की भांति पथ प्रदर्शक बनता है। इस तरह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता ईक्यू और आईक्यू को भी समाहित करती हुई सकारात्मक सोच एवं परिष्कृत दृष्टिकोण के साथ द्वंद्वों के पार जाने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ समस्या की तह तक जाने वाली तत्व दृष्टि देती है। व्यक्ति स्थित प्रज्ञता की ओर बढ़ता है और उसमें विषाद को योग में बदलने की समझ विकसित होती है। यह वर्तमान में जीना सिखाती है और जीवन में हर तरह की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के इस महत्व को देखते हुए व्यक्ति को इसके सचेष्ट विकास पर ध्यान देना चाहिए। आगे लिखते हैं साथियों, स्वाध्याय सत्संग के साथ चिंतन, मनन एवं आत्ममंथन इसके प्राथमिक चरण हैं, जिसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का विकास होता है। इनके साथ ध्यान, योग अभ्यास, प्रार्थना एवं डायरी लेखन के प्रयोग इसमें और गहनता लाते हैं।
निस्संदेह रूप में गुरु का सानिध्य इसमें एक निर्णायक तत्व रहता है और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जीवन साधना का पर्याय बनती चली जाती है, जिसे किसी कर्मकांड से आबद्ध नहीं किया जा सकता। यह एक आध्यात्मिक जीवन दृष्टि एवं सात्विक जीवन शैली से पुष्ट होती है और सेवा, करुणा, उदारता, सहिष्णुता, संयम, सदाचार, कृतज्ञता एवं मूल्य निष्ठा जैसे सद्गुणों के साथ विकसित होती है। इस तरह सजग हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि इसी आधार पर वह जीवन की जटिल समस्याओं का आत्यंतिक समाधान खोजते हुए आत्म शांति को प्राप्त हो सकता है। इसी के आधार पर वह बौद्धिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बेहतरीन उपयोग करते हुए अपनी पूरी क्षमता को साकार होते देख सकता है तथा अपने वास्तविक स्वरूप को अभिव्यक्त करते हुए आत्म साक्षात्कार के महत्व उद्देश्य को साकार कर सकता है। तो यही है साथियों आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता के कई स्तर यहाँ बता दिए गए हैं। एक जो तार्किक और भौतिकवादी बुद्धि है, दूसरा जो भावना जगत से जुड़ी हुई बुद्धि है, जिसमें स्वाभाविक रूप से नाना प्रकार की भावनाएं विद्यमान होती हैं, पर इन बौद्धिक एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का बेहतरीन उपयोग हम साथियों तभी कर सकते हैं जब हम आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को अपने भीतर विकसित करेंगे। जो बौद्धिक बुद्धिमत्ता अध्यात्म विहीन होगी, वह अपनी बुद्धि का उपयोग केवल और केवल षड्यंत्र रचने में, दूसरों को हानि पहुंचाने में, चतुर और चालाकी से स्वार्थपरता दर्शाने में ही खर्च होगी। इससे समाज में व्यवस्था बनेगी नहीं बल्कि बिगड़ेगी, अशांति फैलेगी, अविश्वास फैलेगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो है, उसमें अगर आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का जुड़ाव नहीं है तो साथियों भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति चिंता से, अवसाद से घिर जाएगा, दुख और शोक में इतना उलझ जाएगा कि दम तोड़ देगा। इसलिए ये समझने की बात है। क्या समझने की बात है? जैसे कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करेगा। जैसे रावण बुद्धिमान, इतना प्रबल विद्वान था, पर आध्यात्मिकता का अभाव था, तो दूसरे की पत्नी का हरण करना, दूसरे के धन को चुरा लेना, कमजोरों को सताना, ये क्या है? ये सब आध्यात्म विहीन बौद्धिक क्षमता है। अब भावनात्मकता की विचार करें तो भावना जिसमें हो, अगर वह भावना अध्यात्म से नहीं जुड़ी है तो साथियों वह भावना केवल चिंता करने में, डिप्रेशन में, अवसाद में, निगेटिविटी में और शंकालु स्वभाव का डरा डरा सा, सहमा सहमा सा जीवन जिएगा। पर बौद्धिक क्षमता वाला व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ जाए तो वो अपनी बुद्धि का उपयोग समाज के कल्याण में करेगा, दूसरों को गिराने में नहीं, दूसरों को उठाने में करेगा, दूसरों को आगे बढ़ाने में करेगा। कितनी सुंदर बात हो गई। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला यानी ईक्यू, इमोशनल कोशेंट वाला व्यक्ति अगर एसक्यू से जुड़ जाता है, स्पिरिचुअल कोशेंट, आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है, तो साथियों वो वर्तमान में जीने लगेगा,
भविष्य की चिंता उसे सताएगी नहीं। उसके जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस कठिनाई और परेशानी से घबराने की बजाय वह उसे भी योग के तरीके से जीने लगेगा, उसको उसका लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक बनने के लिए जो प्रारंभिक चरण है वो पहला है साथियों, स्वाध्याय और सत्संग। फिर स्वाध्याय और सत्संग से जो विचार मिले उसका चिंतन मनन, फिर चिंतन मनन के बाद अपना आत्म मंथन, ये हमारे जीवन में है या नहीं। इसके बाद अगला चरण है ध्यान करना, प्रार्थना करना, डायरी लेखन। इसमें और गंभीरता और गहनता आती है, और इसमें चार चांद तब लग जाता है जब जीवन में किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए। तो गुरु हमें वो शक्ति, वो सामर्थ्य देता है जो केवल स्वाध्याय और ध्यान करके हम नहीं पा सकते। इसलिए गुरु का संरक्षण, गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। और जब ऐसा व्यक्ति कर लेता है तब उसके जीवन में सद्गुणों का, दिव्यता का ऐसा पावन संचार होता है कि जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को निश्चित रूप से हर हाल में अध्यात्म के पथ को अपनाना ही चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। सबको स्पष्ट हो गया ये अध्याय? अगर कोई मन में शंका या प्रश्न हो तो आप जरूर पूछेंगे। अगला अध्याय है जीवन में अनावश्यक तनाव न पालें। कठिन एवं विकट विषम परिस्थितियां जीवन का स्वाभाविक अंग हैं, जो अस्तित्व की महायात्रा में आवश्यक सबक व अनुभव देकर जीवन को अधिक सुगढ़ एवं अर्थपूर्ण बनाती हैं। कुछ काल तक जीवन को झकझोरने वाली इन परिस्थितियों की चुनौती अस्थायी ही रहती है, लेकिन व्यक्तित्व के गठन में इनका अपना महत्व रहता है। अतः इनको लेकर अनावश्यक तनाव न पालें व इनको आवश्यकता से अधिक महत्व न दें। ये जीवन का सारा रस एवं सार सोख कर इसको आनंद से वंचित कर दें। जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने पर हम जीवन को सम्यक रूप से नहीं जी पाते, वह जीवन के सौंदर्य व आनंद से वंचित रह जाते हैं। जिन चीजों से हम बहुत महत्वपूर्ण जिन चीजों को हम मान लेते हैं और अनुपात से अधिक बड़ा देखने की भूल करते हैं, वे कुछ समय पश्चात अधिक महत्व की नहीं रह जाती। यदि हम अपने जीवन में अतीत की घटनाओं पर ही एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि जिन घटनाओं के मध्य हम गंभीर तनाव, उद्विग्नता एवं भय के मध्य जीने के लिए अभिशप्त अनुभव कर रहे थे, वे आज स्वप्नवत प्रतीत होती हैं। अतः वर्तमान को अपनी परिपूर्णता में जिएं, सफर का आनंद लें और मंजिल की अधिक चिंता न करें। बढ़ते रहेंगे तो मंजिल भी मिलकर रहेगी। मंजिल के पाने पर फिर उसका अधिक देर के बाद कोई बहुत अर्थ एवं महत्व नहीं रह जाता। यह जीवन का एक विचित्र सत्य है कि मन को दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं, पास आने पर एवं चीज के हस्तगत होने पर फिर उसमें रुचि कम हो जाती है। अतः वास्तविक आनंद सफर के हर पल को जीने में है, न कि मंजिल पर पहुंचने में। इसका अर्थ यह भी है कि जीवन में सदा भविष्य की तैयारी में ही चिंतित न रहें। जो हो सकता है कि योजना के अनुरूप कभी घटित ही न हो पाए। फिर जीवन की अनिश्चितता भी एक बड़ा कारक है। यहाँ कभी भी किसी भी पल कुछ भी घटित हो सकता है। ऐसे में भविष्य की अधिक चिंता न करते हुए हर दिन हर पल को ऐसे जिएं कि जैसे वर्तमान पल ही ईश्वर प्रदत्त सर्वोत्तम अवसर है। इसका श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए स्वतः ही हम उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे होंगे। जबकि भविष्य की चिंता में वर्तमान कर्तव्य के प्रति उदासीनता हमें अंधकारमय भविष्य में ही धकेल रही होगी। फिर जीवन को अत्यधिक गंभीरता से लेने पर तनाव और उद्विग्नता जीर्ण रूप से घर कर सकती है, जो तन मन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। बहुत सुंदर बात है साथियों।
संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस अध्याय को हम लोगों ने पढ़ भी लिया है, पर एक अंतरा पढ़ने के बाद हमें यह आभास हुआ, इसलिए हमने सोचा कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें जीवन जीने की बड़ी अद्भुत कलाएं विद्यमान हैं, इसलिए दोबारा ही पढ़ लेना चाहिए। और सबसे सार की बात यह है कि जब जीवन में अनिश्चितता है, कब तक सांस चले, कब किसके साथ क्या हो जाए, तो ऐसे में भविष्य के विषय में क्या सोचना। ऐसे में तो वर्तमान में ही जीना चाहिए। आज हम जो कर रहे हैं वो करें, क्योंकि आज का किया हुआ ही हमारे भविष्य को बनाएगा। इसका आशय यह भी है कि हम बहुत अधिक स्वयं के बारे में ना सोचें और हर चीज में परफेक्शन अर्थात पूर्णता के असंभव से लक्ष्य को लेकर चिंता न करते रहें, क्योंकि यहाँ ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता की यात्रा क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, जिसमें असफलताएं, गलतियां, गिरावट, यहाँ तक कि पतन के दौर का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः जो है उसी में संतुष्ट रहें और इससे बेहतर होने के प्रयास में लगे रहें। कार्य का दबाव बनाए रखें, न कि तनाव का, जिससे हर पग उत्कर्ष की ओर बढ़ता रहे। अतः जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं और स्वयं की छोटी मोटी गलतियों व असफलताओं पर हंसना सीखें। तनाव को हावी न होने दें तथा सकारात्मक जीवन जिएं। अपनी भूल चूक से आवश्यक सीख लेते हुए आगे बढ़ें। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझें व अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें और प्राथमिकताओं के आधार पर इनको निपटाते रहें। प्रपंच बेमतलब की चर्चा व दुर्व्यसनों में समय बर्बाद न करें तथा किसी तरह की अनावश्यक चिंता को प्रश्रय न दें। दूसरों की तुलना व कटाक्ष से बचें, क्योंकि दूसरों की सफलता व उपलब्धियों से तुलना जीवन को आनंद से वंचित करती है और व्यक्ति को एक अंधी दौड़ में उलझा देती है, जबकि समझदारी दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेने में है, अपनी मौलिकता को पहचान कर इसे निखारने में है और इसके इर्द गिर्द अपनी पहचान व प्रतिभा के विकास में। दूसरों से तुलना हमें इस मौलिक विकास के वरदान से वंचित कर देती है और हम दूसरों की कार्बन कॉपी बनने के लिए अभिशप्त होते हैं। जिस आधार पर कभी भी शांति एवं आनंद के प्रसून नहीं खिल सकते, साथ ही स्वीकार करें कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसी परिस्थितियों का सामना करें और जो आपके पास उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु के संदर्भ में भी ध्यान रखें, ये कभी भी दस्तक दे सकती है और एक पल में सब कुछ शून्य की स्थिति में ला सकती है। अतः हर दिन व हर पल का श्रेष्ठतम उपयोग करते हुए इसकी भी तैयारी करते रहें, जो इस नश्वर जीवन में सार्थकता एवं नवीनता का एक नया अनुभव संचार करने वाला प्रयोग सिद्ध होगा। जीवन के अनावश्यक भार को हल्का करने के लिए अस्तित्व के यथार्थ को उद्घाटित करने वाले साहित्य का स्वाध्याय करिए। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का जीवन के हर पक्ष को प्रकाशित करने वाला युग साहित्य इस संदर्भ में संजीवनी से कम नहीं, इसका नित्य स्वाध्याय करें और इसके साथ उनके ऑडियो वीडियो सत्संग का भी लाभ लिया जा सकता है। इसके साथ सकारात्मक लोगों का संग साथ करें जो आपको प्रेरित करते हो व आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो। उन लोगों व चीजों से दूर रहें जो आपको नीचा दिखाने की चेष्टा करते हो या आपकी चेतना को दूषित करते हो। इस तरह अपने जीवन के महत्व को समझें। यह अनावश्यक चिंता व तनाव में बर्बाद करने के लिए नहीं है। इसके छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेते हुए, अपने प्रियजनों के साथ बेहतर पलों को जीते हुए, छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव मनाते हुए, इसमें निहित संभावनाओं को साकार करते हुए आगे बढ़े। इसी तरह छोटी बड़ी विफलताओं एवं फिसलनों से आवश्यक सबक लेते हुए इन्हें छोड़ दें और साथ ही ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने बीज रूप में वे सारी संभावनाएं भरकर हमें धरती पर भेजा है और उसकी ईश्वरीय योजना का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। अब आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी यात्री बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम साथियों। शेयर जरूर करिए और जो बातें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल करें, वैसा ही जीवन जीने का प्रयास करें, आनंद आ जाएगा। जय राम जी की शुभ रात्रि।